दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो नाइन हैदराबाद ओम नाम का मोस्टर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा वो सारे कौन सौ हजारों सालों के लिए पहले ही सरफेस हो चुके हैं। उनका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा कम रह चुका है। तुम मेरे लिए बहुत अच्छा होगी जो तुम मेरे पावर को आप रिप्लेस नहीं करने वाले हो। सच में दोस्तों, यहाँ पर नाइन हैदराबाद ओम देखने में बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था। इसके बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान का बॉडी आग में जल रहा है और वो आग धीरे धीरे इनके हर एक पावर को खींच भी रहा है। और जिसके वजह से हम लोग देख पाते नाइन हेदे ओम के जो पावर फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। इसे महसूस करते हुए वो नाइन हेदे ओम कहने लगा कॉन्सर्ट को इसे डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा बहुत जोर लगेगा। अपने सोल्जर्स को उधार देने लगा बाजार से इन्हें मेरे लिए पाकर को रखो और इन्हें ग्रेजुअल केव के अंदर ले चलो इनके ग्रेजुअल यूज करने के लिए। जो सुनने के बाद उसके सोल्जर्स कहने लगा आप जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। हम लोग देख पाते हैं बहुत से केव मॉन्स्टर और मछली जैसे मॉन्स्टर एमसी तब आगे बढ़ते लगा 19 भागने के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत से तेलिस्मान को बाहर निकलते हुए कहने लगा 5 थंडर तेलिस्मान ब्लेजिंग द फायर तेलिस्मान एक्टिवेट। इन सारे तेलिस्मान के अंदर से फायर और थंडर एक्टिव बाहर निकलने लगा। और अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी इन तेलिस्मान की मदद से बहुत सारे केव मॉन्स्टर पर अटैक कर चुका है, जिनके वजह से वो सारे मॉन्स्टर का बॉडी अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर एमसी थोड़ा घबरा तो अपने काजिन से कहने लगा बैम्बू एयर बाय अब तुम पीछे करो मुझ पर एम्बुश करने के लिए, यहाँ से मुझे भागने दो और उसके बाद मैं एक रास्ता ढूंढूंगा तुम्हें बाद में बचाने के लिए। जो सुनने के बाद एमसी का काजिन कहने लगा ठीक है बड़े भाई मैं समझ गया। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी क्या था काजिन अब एमसी पर अटैक कर रहा है। सोच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा ही फानी दिख रहा था। और फिर एमसी के काजिन बाकी सारे पीस मॉन्स्टर से कहने लगा इस तरफ से जाओ, इस तरफ मैंने कवर कर लिया है, तुम लोग उस तरफ जाकर देख लो। जो सुनने में हम लोग देख पाते वो सारे फीस कुछ भी नहीं समझ पाता। अब वो सारे फीस मॉन्स्टर एमसी के एक्स पर अटैक करते हुए कहने लगा सॉरी दोस्तों एमसी का एक्स से कह रहा है जिन चाओ का क्या है। बाकी सारे इंसान तो यहाँ मर चुके हैं। स्मॉल डेमोस का जो नंबर है वो बहुत सारे हैं। हम लोग जल्दी या बाद में यहाँ पर थकने वाले हैं। तो सुनने के बाद जिन चाओ अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा डेमिट हमारे पास एक रिश्तेनी वेपन था उस विंड फायर कैनन के सिर्फ एक ही शॉट के अंदर अगर कॉलेज कॉम्बे काम नहीं करते तो भी हम लोग दूर से उससे अटैक करेंगे। अगली पर हम लोग देख पाते जिन चाव ने एक मॉडर्न गन को बाहर निकाल लिया है और फिर जिन चाव उससे नाइन हेदे ऑन पर अटैक करते हुए कहने लगा लड़ाई के अंदर तुम्हें लीडर को पहले कैप्चर करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता हम लोग इन सारे कीड़े को मार सकते हैं। आप इस जीन का इस पावरफुल ब्लास्ट को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा तुम बुद्धि कम्युनिटी के इसे खाकर देखो आप। और उसी को हम लोग देख पाते इस अटैक के वजह से नाइन हेदे ओम के बॉडी के अंदर बहुत बड़ा एकदम खड्डा हो चुका है। बिल्कुल काकाशी ने जैसे रीन के साथ किया था वैसा ही। दोस्तों अगली पर हम लोग सही से देख सकते हैं उसके दिल के कोरिया बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका है। अब ये अटैक करने के बाद जीन का एक पोज मारते हुए कहने लगा क्या तुम लोगों ने देखा एक होता है टेक्नोलॉजी का पावर वो जो बॉस था वो अचानक से बहुत से हिस्सों में काट चुका है। जो सुनी भाई एमसी का एक्स गर्लफ्रेंड उसके पाव को पकड़ते हुए कहने लगा जिन क्या तुम कितना ताकतवर हो इसमें कोई भी शौक नहीं है, तुम मेरे आदमी हो। उस रोग लियूनियन से तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। जो सुनने के बाद जिन का खुश होकर कहने लगा वो सिर्फ एक ओथलेस काम है, उसे तुम कैसे इस यंग मास्टर के साथ कंपेयर कर सकते हो। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी उनकी बात को सुन रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता। अगली बॉल एमसी अपने काजिन पर अटैक करते हुए कहने लगा ये दोनों लूनेटिक्स को अभी भी लग रहा है ये लोग गेम खेल रहे हैं, जल्दी ही इनको मालूम चल जाएगा, इससे पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगली पर हम लोग देख पाते वो नाइन हेदे ओम मॉन्स्टर अब जीन काव के ऊपर उड़ रहा है और बहुत ही इविल तरह से उसे देख भी रहा है। आप गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा बहुत अच्छे मोहताल तुमने पूरी तरह से मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब नाइन हेदे ओम के पावर को महसूस करने के बाद जिन का बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं नाइन हेदे ओम आप जिनका ऊपर अटैक करने लगा बहुत ज्यादा गुस्से में। आज जिसे महसूस करने के बाद वो जिनका कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते नाइन हेदे ओम ने तो जिनका को एक लड़की में बदल दिया है, जिसे देखने के बाद जिनका बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा डैम इसलिए मैं एक औरत में बदल चुका हूँ। आप जिनका को देखते हुए वो जो है नाइन हेदे मॉन्स्टर कहने लगा बादर्स तुम लोगों ने अच्छी तरह से काम किया है, आप वक्त आ चुका है थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, मैंने सही कहा ना। और ये बात सुनने के बाद उसके बाकी सारे मॉन्स्टर एक साथ मिलकर कहने लगा गैरेथ किंग आपके मार्सी के लिए आपका शुक्रिया, तो फिर हम लोग और होल्ड बैक नहीं करेंगे। सच में दोस्तों ये सारे मॉन्स्टर भी अब थार की उधर हंस रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते ये सारे मॉन्स्टर अब जिनका ऊपर टूटने लगा, जिसे देखने के बाद जिनका घबरा तो ये कहने लगा
मुझसे दूर है तो यह तो भी अगर मैं औरत में बदल चुका हूँ तो अब भी मैं एक आदमी हूँ। जो सुनने के बाद एक मॉन्स्टर कहने लगा, हमारी सी तरह के कुछ पीसीज मेल से फीमेल में बदल जाते हैं और वो लोग बिल्कुल सही होते हैं। आप एक शार्क जैसा मॉन्स्टर अपने पेन उतारते हुए कहने लगा, मैं ताकतवर हूँ या बोल इसलिए मैं पहले जाऊंगा। हमारे शार्क के पास 2 हथियार होता है। छोटे लड़की तुम्हें बहुत ज्यादा मजा मिलने वाला है। दोस्तों यह वो जिन काओ के साथ गैंगबैंग होने वाला है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते जिन काओ दोगी पोजीशन में बैठा हुआ है और उसी बार रायता हमें 2 चीज को इंसाफ करने का संकेत देने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते जिन का प्लेजर के मारे बहुत जोर से चिल्ला रहा है और उसे देखते हुए उसके गर्लफ्रेंड अपने मन में कहने लगा, किस लिए आप लोग डायरेक्टली मुझे हमें मार क्यों नहीं रही हो? हम लोग को इस तरह से टॉर्चर करने का क्या ही मतलब है? मैंने पहले कभी इस तरह की जो मैकेनिक के साथ किसी भी गेम के बारे में नहीं सुना है। दोस्तों इसे अभी भी लग रहा है ये गेम खेल रहा है। और एमसी अपने काजिन के साथ फाइट करते हुए ये सब कुछ देखने के बाद आप थोड़ा सा घबरा हुए अपने मन में कहने लगा, मेरी आंखें ये सब कुछ क्या देख रहे हैं? अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है जिन काव के था जो मेरे हॉस्टिलिटी था वो गायब होने लगा है। और एमसी हम लोग से कहने लगा, जो भी पर्सन इस चीज को देख रहा है उन्हें ये चीज नहीं देखना चाहिए। उसी पर वो 9 है थे वॉर्म मॉन्स्टर एमसी और उसमें से काजिन को देखते हुए कहने लगा, बेनबो आरबा तुम क्या कह रहे हो? क्यों तुमने अभी भी इस बच्चे के साथ डील नहीं किया है? उसी पर हम लोग देख पाते एमसी चोट लगेगा नाटक होते कहने लगा, ओ नहीं। जो सोने के बाद जिन को अपने इस हालत के बाद भी होने के बाद भी कहने लगा क्योंकि वो लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और दूसरा एमसी के एक जिसके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है वो कहने लगा क्योंकि वो बेनबो आरबा का काजिन है। वो दोनों मिलकर यहाँ पर नाटक कर रहे हैं। दोस्तों एक जेलीफिश इसके साथ वो सब कुछ कर रहा है। ये चीज देखने में बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा है। अब ये सुनने के बाद 9 है और मॉन्स्टर अपने सैनिक से अटैक करते कहने लगा, बेनबो आरबा तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, आप उस इंसान के साथ मरो। उसी पर हम लोग देख पाते उस अटैक से एमसी और एमसी के काजिन दर्ज कर लेता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो अटैक फिर से एमसी तक आ रहा है, जिसे देखने के बाद एमसी थोड़ा चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा, ये खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी यहाँ पर इसका आफ्टर शॉक है। अब वो 9 है और मॉन्स्टर आसमान में उठते हुए एमसी पर अपने सैनिक से अटैक करने लगा। उससे हाथ से बचने के लिए एमसी अपने काफी का डिफेंसिव मैकेनिज्म को इस्तेमाल करने लगा। लेकिन फिर भी हम लोग देख पाते एमसी का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है और एमसी अपने मन में कहने लगा, या तो अभी बहुआ टावर के अंदर से जो मुझे जियो यहाँ कैंगलोंग का क्लोथ मिला है उसके बाद भी मुझे इतना ज्यादा इंजरी हो गया। ये 9 और मॉन्स्टर सच में मिथिकल फिगर है। अगर मैंने इस बोलो को डायरेक्ट हिट लिया था तो फिर मैं टुकड़ों में बांट जाता। सच में दोस्तों एमसी के मुंह से भी अब खून निकल रहा है। एमसी के एक्स और एमसी के एक्स के बॉयफ्रेंड इतना ज्यादा प्लेजर खाने के बाद भी कहने लगा, लियोन यान यहाँ पर आओ और अपना पनिशमेंट लो हमारे साथ मिलकर। सच में दोस्तों ये दोनों अभी भी एमसी से बदलाना चाहते हैं। अगली बॉल एमसी के एक्स को एक बहुत बड़ी पीस मॉन्स्टर ने पकड़ने के बाद कहने लगा, तुम्हारे पास अभी भी साहस है दूसरों की तरफ देखने का? आप मुझसे एक हिट लेकर देखो। जिसे देखने के बाद एमसी के एक्स बहुत ज्यादा घबराता है। अगली बॉल हम लोग देख पाते प्लेजर के मारे में अब रोने लगा। अब ये चीज को देखने के बाद उस शार्क मॉन्स्टर उस फिश मॉन्स्टर से आप जोड़ने लगा और फिर वो दोनों एक साथ मिलकर जिन का और एमसी के एक्स के साथ ये सब कुछ करने लगा। और वो शार्क मॉन्स्टर कहने लगा, मेरे पास ऐसी चीज 2 है, देखते हैं कौन किसी ज्यादा जोर से स्कीम कर पाता है। जो सुनेगा बाकी सारी जब सी मॉन्स्टर आप हंसने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने अपने वो आई जेड प्रेगनेंस कोलेजन को इस्तेमाल किया है अपनी हेल्थ को पूरी तरह से रिकवर करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी थोड़ा सा कूल दिख रहा था। और फिर अगली बॉल एमसी अपनी ह्यूमन एम्पायर जेट सील को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, ये दोनों बेबू को मुझे भी उनके साथ टेकडाउन करना चाहते हैं। अगर वो लोग सर्वाइव कर गया तो फिर मैं सच में उन दोनों को टुकड़े टुकड़े में काट डालूंगा। या तो भी अगर मुझे अभी अपना आइडेंटिटी भी रिवील क्यों न करना पड़े, ये चीज शायद काम नहीं करेगा। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अपने काजिन को पकड़ने के बाद अपने मन में कहने लगा, इम्पियर टेलीपोजिशन। और फिर एमसी टेलीपोजिशन से एडी को मारते अपने मन में कहने लगा, अगर मैं अभी भी एमपीआर से सील टेलीपोजिशन को इस्तेमाल ना भी करूँ तो फिर मैं जरूर यहाँ पर खत्म हो जाऊंगा। मैं आशा करता हूँ मैं अपने काजिन को यहाँ पर से ले जा सकता हूँ। अब इस टेलीपोजिशन को देखने के बाद वो मॉन्स्टर थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर खुश होकर कहने लगा, तो भी तुम ही यहाँ का नया एम्पायर हो। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो एमसी और उसके काजी के बीच में उसने 2 सैनिक को भेज दिया है, जिसे देखने के बाद एमसी का काजी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और एमसी भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली बार सिस्टम बैलेंस से मालूम चलता है एमसी का टेलीपोजिशन तो आप फेल हो चुका है, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, अब ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हाँ, ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का देन होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।